नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो काबुल के टेरर अटैक में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उसको लेकर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रधानमंत्री दुखी हो गया, तो जब प्रधानमंत्री दुखी हो गए तो बाकी अन्य मंत्री भी दुखी होंगे। विदेश मंत्री की भी प्रतिक्रिया आई, प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी दुखी है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी निंदा भी कर दी। एस जयशंकर ने भी इसकी निंदा कर दी, चूंकि वो अटैक गुरुद्वारे पर हुआ था। पाकिस्तान में मंदिरों को निशाना बनाया जाता है, मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर अटैक होते हैं, टेम्पल्स के ऊपर अटैक होते हैं, भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार की निष्क्रियता ने उस चीज को और बढ़ाया। अगर भारत उसके ऊपर आवाज उठाता तो पूरी दुनिया उसके ऊपर आवाज उठाती, लेकिन कभी भी भारत सरकार ने उन घटनाओं की निंदा नहीं की जो हिंदुओं के खिलाफ हुए। बांग्लादेश में एक हिंदू महिला को इसलिए मारा गया क्योंकि उसका नाम नूपुर था। तो इस तरह से हिंदुओं से घृणा और भारत सरकार की उदासीनता। इससे पहले मंदिरों को जो निशाना बनाया गया, हिंदुओं को भी मारा गया था। भारत सरकार ने इसे छोटी मोटी घटना करार दिया। इसके साथ ही दोहराया कि भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों में इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के ऊपर मुंह नहीं खोला, निंदा तक नहीं की, जिसका परिणाम रहा कि हिंदू दिन प्रतिदिन कम होते गए। पाकिस्तान में अब विलुप्त होने के कगार पर है और बांग्लादेश में 7 या 8% रह गया। तो सारा मामला प्रायोरिटी का है। मोदी जी के प्रायोरिटी में हिंदू कभी है ही नहीं। कोई घटना आप उठा कर देख लीजिए, वो तो चलिए दूसरे देश का मामला है। भारत में भी टेम्पल्स पे अटैक हो, इतने हिंदू मारे जा रहे हैं। कभी आपने सुना कि मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया आई हो? कभी नहीं आता, आएगा भी नहीं। लेकिन फिर भी ये दिहाड़ी वाले हिंदू हृदय सम्राट बताना नहीं छोड़ेंगे। उनको लेकर दूसरे को ये लोग सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर देते हैं। तुम एक काम कर दो, सब छोड़ो, मोदी जी से बुलवा दो कि वो हिंदू है। अब तुम यहाँ कुतर के साथ आओगे कि उनको हिंदू बोलने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से है। तो फिर उन्होंने अपनी जाति का नाम बता दिया कि मैं तेली हूं, ये बता दिया कि मैं पिछड़ा हूं। तो हिंदू बोलने में क्या समस्या है? एक बार उनसे बुलवाओ कि वो हिंदू है। लेकिन तुम उनसे नहीं बुलवाओगे, दूसरों को सर्टिफिकेट जरूर जारी करोगे। जो कोई ऐसा मामला नहीं होगा, अपवाद भी नहीं है, जहां किसी हिंदू के लिए इनका दिल पसीजता हो। इनका दिल पसीजता है मजहबी लोगों के लिए और थोड़ा बहुत उससे जो बच जाता है बाकी अन्य लोगों के लिए, क्योंकि ये सारा मामला इनके इमेज से जुड़ा होता है और हिंदुओं के प्रति जो इनकी घृणा है, जो कि स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। गुरुद्वारे में अटैक हुआ, गलत हुआ, उसकी आपने निंदा की। तो टेम्पल्स के ऊपर भी अटैक होते हैं, उसकी भी आपको निंदा करना चाहिए। आपके बांग्लादेश से इतने अच्छे संबंध हैं, अगर आप वहां हो रही घटनाओं की निंदा कर दें तो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाए और उनके ऊपर कहीं विराम लग जाए। लेकिन आपने आज तक ये काम नहीं किया। आपको सिर्फ दूसरे नजर आते हैं। आपको हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों है, जबकि वोट आपको हिंदुओं से ही लेना है? आपका जो दिहाड़ी मंडली है आपको हिंदू हृदय सम्राट बताना नहीं छोड़ेगा। तो आप कैसे हिंदू हृदय सम्राट हैं, जो कभी भी किसी हिंदू के लिए आपका दिल नहीं पसीजता, उसके लिए आपके दिल में कोई संवेदना नहीं होती? संवेदना होती है सिर्फ उन लोगों के लिए जो आपको देखना भी नहीं चाहते। अब बात है सिखों से जुड़ा हुआ। भारत में छोटी छोटी घटनाओं के लिए निहंग सरदार खड़े हो जाते हैं। अभी दिल्ली में एक हिंदू को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो स्मोक कर रहा था। 2 निहंगों ने उसकी हत्या कर दी और मामले उठाकर देखे, निहंग खड़े हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान में भी निहंग होंगे, नहीं है तो भारत से चले जाए। वो निहंग वहां पर क्या कर रहे हैं वो छोड़िए, करना तो दूर की बात है। वैसी घटनाओं को लेकर यहाँ रोष प्रदर्शन भी नहीं करते। वहां के सिखों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि अगर तुम्हें अफगानिस्तान में रहना है तो तुम्हें सुन्नी मुसलमान बनना पड़ेगा या अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा।
अब भाईचारे की भी दुहाई दी जाती है। तो ये कौन सा ऐसा भाईचारा है? मैं बार बार बोलता हूं कि इनको प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, इनको प्रॉब्लम आपकी पहचान से है। इनको इस चीज को लेकर प्रॉब्लम है कि जो वो हैं वो आप क्यों नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो आप क्यों नहीं कर रहे। पहचान ही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से दूसरे धर्म के लोग इनके टारगेट पे होते हैं। ये मामला सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है, वो हर जगह का है जहां पे मजहबी लोग बहुलता में है। भारत में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। कई जगह के ऐसे मामले आए कि अगर इस गांव में तुम्हें रहना है तो अपना धर्म परिवर्तन कर लो या गांव छोड़कर चले जाओ। और दिन प्रतिदिन हर जगह की स्थिति ऐसे ही बनती जा रही है। सवाल उन ठेकेदारों से होते हैं जो गंगा जमुनी तहजीब के ठेकेदार हैं, भाईचारा के ठेकेदार हैं। आखिर ऐसे मुद्दों पर क्यों उनकी जुबान सिल जाती है? नरेंद्र मोदी की सिल जाती है तो खैर वो अंदरूनी मामला है, ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं किया जा सकता। चलिए, उनका तो समझ आता है क्योंकि वो बार बार हिंट तो दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, अब लोग नहीं समझ पा रहे, तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है? लेकिन सवाल उन ठेकेदारों से है जो तरह तरह के संगठन बनाए बैठे हैं। वो लोग ऐसी घटनाओं के ऊपर क्यों चुप रह जाते हैं? और जो मानसिकता अफगानिस्तान में, वही मानसिकता बांग्लादेश में, वही पाकिस्तान में। आंगन बटे होने से लोग नहीं बटे होते। अब लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ ठीक है, वहां के खराब है। कहीं ठीक नहीं है, कहीं खराब नहीं है। मामला सब हालात का है और डेमोग्राफी का है। डेमोग्राफी बदलता जाएगा, जो मजहबी सच्चाई है वो खुलकर सामने दिखने लगेंगे। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो किसी गुरुद्वारे के ऊपर हुए अटैक को लेकर इतने भावुक हो जाते हैं, निंदा कर देते हैं। तो किसी मंदिर के ऊपर हुए अटैक को लेकर भी इनको इस तरह की संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और उसकी भी निंदा करनी चाहिए, ताकि मंदिरों के ऊपर हमले होने कम हो। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।